के आयोजन का आज प्रथम दिवस है, तो सर्वप्रथम हमें समझना ये पड़ेगा हम कौन सी कथा सुनने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् क्या है? सबसे पहले हमें श्रीमद् समझना पड़ेगा। कहा श्री माने लक्ष्मी, मद माने अभिमान, और अभिमान संसार में कोई भी ठीक नहीं है प्यारे। श्रीमद् वक्र नकीन के ही अभिमान यदि व्यक्ति के हृदय में आ गया तो उसके पतन का वो कारण बन जाता है। श्री अर्थात भक्ति, और भक्ति अर्थात राधा, और भक्ति का मद, चाहे धन का मद हो चाहे भक्ति का मद हो, संसार में मद कोई भी ठीक नहीं है। दूसरा भाव है कि भक्ति का मद, संसार में मद कोई भी ठीक नहीं है। मद अभिमान व्यक्ति का पतन कराता है। तो ये श्रीमद् है क्या? श्रीमद् से बना है श्रीमद्। जैसे व्यक्ति के नाम के आगे श्री, श्रीमान, श्री श्री श्रीयुत सुश्री लगाया जाता है, ऐसे ही श्रीमद् है सम्मान सूचक। संसार में अभिमान कोई भी ठीक नहीं है। किसी को धन का अभिमान, किसी को वैभव का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को संपत्ति का अभिमान, और कोई कोई ऐसा होता कहता महाराज सब है लेकिन हमें अभिमान नहीं है। ये कहना भी अभिमान है। हमें अभिमान नहीं, हमें घमंड नहीं है, ये कहना भी अभिमान है। धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, ये दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। झगड़े और लड़ाई का जग में है काम नहीं, काहे को पैर तुम्हें आपस में बढ़ाना है। लाखन में एक बात ये अविरल बताता है आज, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। अल्पकाल जीवन में मेरे श्याम जो को ध्यान धरो, और आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। जहां से आए हो जाना वही है, इसलिए अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। आसमान में उड़ने वाले हर धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान। अगर अभिमान ही करना है तो एक अभिमान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अभिमान कर लीजिए, इसमें आपका पतन होने वाला नहीं है, इसमें उत्थान हो जाएगा आपका। असे अभिमान अरे जाई जी भोरे, असे अभिमान जाई जी भोरे, असे अभिमान जाई जी भोरे, असे अभिमान। मैं सेवक पति पति मोरे, मैं सेवक पति मोरे, मैं सेवक असे अभिमान, असे अभिमान जाई जी भोरे, असे अभिमान जाई जी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाय जी भोरे, असे अभिमान जाय जी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक। अस अभिमान जाई जी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पति माने स्वामी, पति माने दूल्हा नहीं होता। पति माने स्वामी, शब्दानाम अनेक अर्था। एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते। पति माने स्वामी, बार ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने राम को पति मान लिया तो क्या राम जी लक्ष्मण जी के दूल्हा हो गए? पति माने स्वामी। अस अभिमान जाए जिए भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। सभी बड़े हैं, मैं छोटा हूं। सभी गुरु हैं, मैं लघु हूं। ऐसा अभिमान यदि व्यक्ति के अंतःपटल में हो जाए तो उस व्यक्ति का कभी पतन होने वाला नहीं है, उत्थान ही उत्थान होगा। लेकिन आजकल का व्यक्ति कोई छोटा बनना नहीं चाहता, सेवक कोई बनना नहीं चाहता, सब स्वामी बनना चाहते हैं। कोई लघु बनना नहीं चाहता, सभी गुरु बनना चाहते हैं। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये मकान किसका है? कहा ठाकुर जी का। कहा ये दुकान किसकी है? कहा ठाकुर जी का। ये व्यापार किसका है? ठाकुर जी का। ये परिवार किसका है? कहा ठाकुर जी का। पूछने वाले ने कहा, जब दुकान ठाकुर जी की, मकान ठाकुर जी का, व्यापार ठाकुर जी का, परिवार ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी का है, तो तेरा क्या है? बताने वाले ने कहा, भैया ये परिवार ठाकुर जी का है, ये मकान ठाकुर जी का है, ये व्यापार ठाकुर जी का है, लेकिन ठाकुर मेरे हैं। या तो हो जाओ प्रभु के, या तो प्रभु को अपना बना लो। उस व्यक्ति का संसार में कभी पतन नहीं हो सकता। भगवान को लोग अपना नहीं बनाना चाहते, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, तभी समस्या हो जाती है। इसलिए भगवान के बनकर बने रहो। बने रहोगे, भगवान के बने रहो, भगवान बनने की मत सोचो। श्रीमद् भागवत। भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा। भगवत माने भगवान की कथा, और भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा। जब भगवान के भक्तों की कथा हम सुनेंगे तो भगवान की भक्ति में हमारा मन लग जाएगा। भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा। भागवत भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे त्याग। जब हृदय में हमारे भक्ति होगी, ज्ञान होगा। जब भक्ति होगी, ज्ञान हो जाएगा। जब हमारे हृदय में भक्ति होगी तो हम धर्म प्रांगण में आकर के भगवान की कथा सुनेंगे। और जब भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की कथा सुनेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा। ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन थे, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम लोगों को ज्ञान कैसे होगा? हृदय में भक्ति होगी, ज्ञान हो जाएगा। और प्यारे, जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा, वो राजा हुए, उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, पुत्रों को सौंपा, जंगल में गए, साधना करने के लिए गए। कथाएं सुन करके भगवान के भक्तों की जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तभी त्याग संभव है। लोग कह देते मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी,
और सब छोड़ करके जाते हैं, घर परिवार छोड़ करके, और बाद में फिर कंचन कामनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब तक हृदय से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक त्याग संभव नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग से परिपूर्ण ये पावन कथा सुनोगे प्यारे तो निश्चित है संसार सागर से तरण तारण हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। महापुराण है, पुराणा नाम तिलकम, सभी पुराणों का तिलक है ये श्रीमद् भागवत। वैष्णवा नाम यद धनम, वैष्णवों का परम धन है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत की जब रचना की, इसमें 355 अध्याय, 5,76,000 शब्द, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, तो सर्वप्रथम 6 अध्याय में महात्म लिखा। और महात्म का मतलब होता है महत्व। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जब तक जिसका हमें महत्व नहीं पता होगा तब तक हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं होगी। महात्म का वर्णन किया। हमारे शरीर में खूब दर्द हो रहा हो और बड़ी दर्द निवारक दवाएं हमारे पास में पड़ी हों, कब तक नहीं खाएंगे? जब तक हमें कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि ये दवा इस काम की है, दर्द निवारक है, पेन किलर है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत का ये जो महात्म लिखा गया 6 अध्याय में, तो श्रीमद् भागवत का महत्व बताया गया। भागवत क्या है, कब सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, किसके द्वारा सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, किस किस को सुननी चाहिए, इसे सुनने से हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि कोई भी पूजन, कोई भी काम करने व्यक्ति चले तो पहले सोचता है लाभ क्या मिलेगा। घाटे का सौदा कोई संसार में करना नहीं चाहता है। तो महात्मा में सब कुछ बताया गया है कि ये भागवत सुनने से हमें लाभ क्या मिलेगा। सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद के जो स्वरूप है। अब सत्य क्या है? जो त्रिकाल सत्य है। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। वही सत्य है। सत्य माने जिसमें असत्य का कोई प्रभाव न पड़े, वही सत्य है। अब सत्य है क्या? एक बार मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ इस संसार में सत्य क्या है? भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी संसार में सभी अपना अपना अनुभव बताते हैं, मैं भी तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं। संसार में सत्य क्या है? हर उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम
जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। सत हरि भजन जगत सब, हरि भजन सत्य है। वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है। क्योंकि ये सारा संसार स्वप्नवत है। सत्य उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और जो सपना होता है वो अपना नहीं होता। सपना प्रायः कोई अपना हो जाए तो हो जाए, नहीं सपना अपना नहीं होता। इस संसार में जो सो रहे हैं वो भी सपना देख रहे हैं, जो जग रहे हैं वो भी सपना देख रहे हैं। आप लोग कहोगे महाराज जी सोने में तो सुना है कि लोग सपना देखते हैं, जगने में कैसे सपना देखते हैं? पहले देखो सोने में कैसे सपना देखते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, तो बिनु जागे न दूर दुख होई। सपने होई भिखारी न प, और रंक नाक पति होए। जागे लाभ न हानि कछु, ये प्रपंच जग। स्वप्न में कभी कभी व्यक्ति भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है। सपने में सिर कट जाता है, व्यक्ति सपने देखते देखते रोने लगता है, और रोने में नींद खुल जाती है व्यक्ति की। और जब नींद खुलती है तो क्या करता है? पहले सिर पकड़ के देखता, देखें जुड़ा है कि नहीं, हिला के जब देखता कि नहीं बिल्कुल फिट है, बोलो राधे राधे, तब समझता है कि हम सपना देख रहे थे। तो ये तो हो गया सोने वाला सपना। राजा भिखारी बन जाता, भिखारी राजा बन जाता है। लेकिन जब जगता है तो वही जो थे हम वही हैं। तब सत्यता का भान होता है, व्यक्ति समझ जाता मैं सपना देख रहा था। अब जगने में कैसे सपना देखता है व्यक्ति? जगने में स्वप्न देखता है कि हमारा विवाह हुआ, 7 फेरे लेकर के जो धर्मपत्नी आई है ये हमारी सेवा करेगी, हमारे माता पिता की सेवा करेगी। ये व्यक्ति क्या देखता है? सपना देखता है। करेगी कि नहीं करेगी ये कोई निश्चित नहीं है। व्यक्ति सपना देखता है। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बच्चे हुए, बच्चे हमारे छोटे हैं, इनका हम लालन पालन करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़े हो जाएंगे, व्यापार कराएंगे, नौकरी कराएंगे, धन कमाएंगे, और बाद में ये बच्चे आज इनकी हम व्यवस्था करेंगे तो आगे चल करके ये हमारी सेवा करेंगे। प्रत्येक माता पिता यही सोचता है। लेकिन सच बताओ वो सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कोई जानता है? कोई निश्चित लिख करके दे सकता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के, छोटे बच्चे बड़े होकर के हमारी सेवा करेंगे? अब आपकी सेवा हो रही है इसलिए आप कह रहे हो। सपना तो ये हर व्यक्ति देखता है ना। आपने की है तो आपकी हो रही है। तो व्यवहार जगत है, जैसा आप करोगे वैसा ही मिलेगा। तो व्यक्ति सपना देखता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये सेवा करेंगे कि वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे। अगर सब संसार में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो ये वृद्धाश्रम कहां से भरे पड़े? प्यारे ये सपना सजा करके व्यक्ति बैठा है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। या यूं कह दें कि वो यही सत्य है जो करने के लिए आप लोग यहां बैठे हैं। यही सत्य है और सब मोहनिसा सब सोवनिहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निद्रा में सभी सो रहे हैं, और इसी सत्य को जब चित्त में उतारोगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा क्या है जानते हो? परमात्मा आनंद सिंधु है, आनंद घन है।
सत्य को जब चित्त में उतारोगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा आनंद सिंधु है और उन सिंधु की एक बिंदु भी मिल गई तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। सच्चिदानंद, अब तो समझ में आ गया ना। रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, जिन परमात्मा ने इस जगत को उत्पन्न किया है, जो इस जगत का पालन करते हैं और समय आने पर इसका संहार भी कर देते हैं। ब्रह्म एक है, काम कितने? तीन है, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, तीन काम है। अर्थात ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न कर देते हैं, विष्णु के रूप में पालन कर देते हैं और समय आने पर शंकर के रूप में प्रलय भी कर देते हैं, क्योंकि शंकर है प्रलयंकर, शिव है कल्याणकारी। ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शंकर के रूप में समाहित भी कर लेते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट करने वाले हैं। तीन प्रकार के ताप कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जवानी में बुढ़ापा आ जाना, क्या करें महाराज जी, गांठें काम नहीं करती, अब कमर काम नहीं करती, खोपड़ी का दर्द तो खत्म नहीं होता कभी, यही दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, प्राकृतिक प्रकोप हो जाते हैं। जब बरसात होनी चाहिए तो सूखा पड़ गया, जब पानी नहीं बरसना चाहिए तो ज्यादा बरस गया, ये दैविक ताप है। भौतिक ताप माने सांसारिक सुख सुविधाओं में कमी हो जाना, और ये तीनों प्रकार के तापों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कब नहीं होता? जब परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राजे नहीं काहुई व्यापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राजे नहीं काहुई व्यापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दैविक, भौतिक ताप, राम राज नहीं काहुई, परमात्मा की कृपा जब रहती है तो तीनों प्रकार के तापों का कोई प्रभाव नहीं होता। गोविंद की जब तक कृपा रहती है तो संसार में व्यक्ति बढ़ता रहता है। होता क्या है संसार में? संपत्तियां व्यवस्था
आए बढ़ गई तो गर्ज थोड़ी तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, नजर थोड़ी तुम पे से हटी, और जैसे ही नजर हटी तो तीनों ताप आके खोपड़ी पे बैठ जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। खूब संपत्तियां हैं और व्यक्ति पता लगे रोड के किनारे ठलिया लगाने लगा। इसलिए परमात्मा को कभी मत भूलो। तापत्रय विनाशाय, वो है कौन? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री अर्थात राधा जी, कृष्णाय भगवान कृष्ण, ऐसे राधा कृष्ण भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया। एक किशोरी राधा रानी और दूसरे भगवान के परम सखा सुदामा जी महाराज। मानो व्यास जी ने मन में विचार किया, एक भाव है, जिन राधा और सुदामा को परमात्मा ने हृदय में निवास दे दिया, उन्हें लेखनी के माध्यम से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, व्यास जी महाराज राधा जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत की रचना करने चले, और व्यक्ति कोई भी जब कार्य करने चलता है तो सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करता है। आपने भी जब पूजन किया तो आचार्य जी ने क्या कराया? गुरु जी का ध्यान कराया ना। और जिसका कोई गुरु नहीं होता, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण तो इस संसार के गुरु हैं। राधा जी का जिस समय ध्यान किया तो महाराज इनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। कई बार ऐसा उपक्रम किया, जब राधा नहीं लिख पाए, राधा जी का ध्यान करते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है, तब गणेश जी के कहने पर इन्हें लिखना पड़ा श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री अर्थात राधा। स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं आया श्रीमद् भागवत में, लेकिन राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, और राधा के बिना एक भी श्रीमद् भागवत का श्लोक पूर्ण भी नहीं हो सकता। इसलिए सूक्ष्म रूप में राधा जी विराजमान है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे राधा कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। 32 श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयों मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे पीछे इनके पिताजी द्वैपायन। व्यास जी का पूरा नाम क्या है? भागवत तो बहुत होती कथाएं आप लोग सुनते रहते हैं, किसी को पता है व्यास जी का पूरा नाम? मैं बताऊंगा, मैं तो बताने आया ही। अगर व्यास जी का पूरा नाम हमें पता नहीं होगा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो सुखदेव जी के पिताजी हैं, तो इस 32 श्लोक का अर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें केवल आया द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। द्वैपायन माने व्यास जी, श्री कृष्ण चंद्र द्वैपायन व्यास इनका पूरा नाम है। क्या? श्री कृष्ण चंद्र द्वैपायन व्यास। अनेक व्यास हुए, न जाने कितने, वर्तमान में भी बहुत व्यास हैं, लेकिन जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, इनका नाम है श्री कृष्ण चंद्र द्वैपायन व्यास। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया
अपने पुत्र के पीछे पीछे हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने तो कोई उत्तर नहीं दिया। वृक्षों में व्याप्त, कण कण में व्याप्त आज परमात्मा रूपी मानो सुखदेव जी ने आज यहाँ पर उत्तर दिया है, लेकिन सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। पूरी सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे सुखदेव जी महाराज को यहाँ पर प्रणाम किया है। नैमिषे सोतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। अभी श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कहाँ से हो रही, ध्यान दें। पृथ्वी पर सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, जानते हो आप लोग? बहुत सुंदर। देखो वैसे तो तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है, गंगा सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन मानस में वर्णन मिलता है कि नैमिषारण्य पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि साधक जा करके थोड़ी भी साधना कर लेता है तो उसे तत्काल सिद्धि मिल जाती है। अन्य जगह पर जाकर के साधना करे, सिद्धि कम मिलेगी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन नैमिषारण्य में यदि साधक साधना करे तो उसे तत्काल सिद्धि मिल जाती है। और नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है जिसका प्रत्येक पुराण में आपको वर्णन मिलेगा। चाहे जो पुराण उठा करके आप देख लेना तो उसमें नैमिषारण्य का वर्णन अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब सौनक इत्यादि 88,000 महात्माओं ने ब्रह्मा जी से भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां बैठकर हम लोग हजारों वर्ष तक, लंबे समय तक सत्संग कर सकें। भगवान ने कहा जाओ, मैं अपना चक्र छोड़ूंगा और जहां पर ये चक्र स्थिर हो जाए, ठहर जाए, उसी स्थान पर तुम लोग अपना सत्संग करना। भगवान ने चक्र को छोड़ा। चक्र आकर के नैमिषारण्य के नैमिष क्षेत्र में जहां पर रुका, उस स्थान का नाम नैमिष चक्र तीर्थ हो गया। इसलिए इस पावन तीर्थ की महिमा अनंत है। तीरथ वर नैमिष विख्याता, हो तीरथ वर नैमिष विख्याता। तीरथ वर नैमिष विख्याता, हो तीरथ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वर नैमिष विख्याता, हो तीरथ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। वर माने होता है श्रेष्ठ। बारात जाती है तो दूल्हे को क्या कहते हैं? वर। कभी विचार किया उसमें वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस बारात में वो सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसे वर कहा जाता। वराय विष्णु रूपाय, वो विष्णु का स्वरूप होता है। पूरी बारात चली जाए और वर न जाए, दूल्हा न जाए, स्वागत होगा? पूरी बारात चली जाए, दूल्हा न जाए, स्वागत होगा? थोड़ी देर हो सकता है स्वागत हो, लेकिन ज्यादा देर हो गई कहेंगे ऐसा करो, बंद करो एक कमरे में, भी पता चल जाएगा दूल्हा कहाँ है। तो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधक जाकर के थोड़ी भी साधना कर लेता है तो उसे तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्रदान करने वाला है।
नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा, जिसमें सूत जी महाराज प्रमुख है। 88,000 महात्मा एकत्र हुए। शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा हैं। शौनक जी प्रमुख हैं। सूत जी का वहां पर आगमन होता है। और सूत जी महाराज का जिस समय आगमन हुआ तो 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया है, सम्मान किया है। हम सम्मान किसका करते हैं? जो श्रेष्ठ होता है उसी का तो हम सम्मान करते हैं। अब आप लोग कहोगे महाराज ये शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा हैं, इनकी तो बड़ी लंबी लंबी आयु है, कोई 1000 वर्ष का है, कोई 500 वर्ष का है, कोई 200 वर्ष का है, और सूत जी की आयु अभी बहुत कम है, 15 वर्ष से कम है आयु। 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर के सूत जी का यहाँ पर स्वागत किया है। क्यों? समाज में 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं। विचार करना विद्वान लोग बैठे। आयु वृद्ध, बल वृद्ध, धन वृद्ध तथैव च। एक आयु में बड़े होते हैं, हमसे भैया उम्र में बड़े हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। आयु वृद्ध, बल वृद्ध। दूसरे प्रकार के जो वृद्ध होते हैं वो बल में बड़े होते हैं, बलवान है भैया, इनका सम्मान करते रहो, उसी में अच्छा है। बल में जो बड़े हैं उनका भी लोग सम्मान करते हैं। धन वृद्धस्तथैव च। तीसरे प्रकार के जो बड़े हैं वो हैं धन में धनवान है। कहा भैया समाज में ये धनवान है, पता नहीं कब हमें इनसे धन की आवश्यकता पड़ जाए, रात बेरात पता नहीं, क्योंकि इसके टका नास्ती या टका टकटकाए थे, पैसे की आवश्यकता है कलिकाल में। तो धनवान व्यक्तियों का भी लोग पीठ पीछे भले गालियां दें, लेकिन सामने जब आता है व्यक्ति तो सम्मान लोग कर लेते हैं। लेकिन चौथे प्रकार का जो वृद्ध है, आयु वृद्ध, बल वृद्ध, धन वृद्धस्तथैव च, ते सर्वेऽपि न्यूनानि ज्ञान वृद्धस्तथैव च। तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का जो बड़ा है वो है ज्ञान वृद्ध। जो समाज में, संसार में ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है, बाकी सब इससे छोटे हैं। जो ज्ञान में बड़ा होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। आज सभी 88,000 महात्माओं ने इसी सिद्धांत के आधार पर सूत जी का स्वागत किया है। शौनक जी ने आज कहा है, ज्ञान दांत विध्वंस कोटिशूर समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार के सागर में गोते लगा रहे हैं। आपने करोड़ों सूर्यों के सदृश आकर के नौका के समान हम लोगों का कल्याण किया है। अब हमें कथा का सार सुनाए। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों से प्रवेश करे और औषधि का कार्य करे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली पावन कथा जो कानों से प्रवेश करे और औषधि का कार्य करे, ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी पावन कथा सुनाऊंगा जिससे तुम सभी का कल्याण हो जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम, प्रक्षते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि संसार में व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो क्या मिल सकता है? लोक सुखम, संसार की संपत्ति मिल सकती है, क्योंकि मणि का ये प्रभाव होता है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग मिल सकता है, स्वर्ग की संपत्ति मिल सकती है। लेकिन यदि गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। सदगुरुदेव भगवान की जय हो।
प्रेति शौनक चित्ते ते हतो विद्म विचार चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार को अभय दान देने वाला, संसार के भय को समाप्त करने वाला ये पावन श्रीमद् भागवत रूपी जो सागर है, अमृत है, मैं तुम्हें पान कराऊंगा। सौनक जी ने 88,000 महात्माओं ने निवेदन किया, महाराज काल के गाल में जा रहे व्यक्ति को मुक्ति का कोई उपाय बताओ। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सूत जी ने कहा, मैं आपको वही पावन कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित कथाम वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमो। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जब ये कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तो इंद्रादिक देवताओं को पता चला। स्वर्ग के इंद्रादिक देवता अमृत का कलश लेकर के आए। एक बात और याद रखना, ये भागवत की जो कथा है ये ऐसे नहीं मिल जाती कि बस टेंट लगवा लिया और साउंड की व्यवस्था कर ली, आचार्य जी को बुला लिया, कथा प्रारंभ हो गई ना। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्र होकर के एक साथ उदय होते हैं तब ये भागवत की कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इंद्रादिक देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, अरे गुरुदेव आप ये राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत क्यों सुनाने जा रहे हैं? कहा श्रीमद् भागवत के सुनने से राजा परीक्षित को जो मृत्यु का भय है, सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिवस मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। इंद्रादिक देवताओं ने कहा, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय, मैं अमृत लेकर के आया हूं, ये अमृत राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। बदले में आप मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, सुकौनत्वावतन सर्वे सकार कुशला सुराः कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। कथा रूपी जो अमृत है मुझे पान करा दीजिए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, एवं विनमये जाते सुधा राजा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृताम्। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि ये अमृत पान करके राजा परीक्षित का भय समाप्त हो जाएगा, इन्हें मैं श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करा दूंगा। लेकिन ये जो देवता हैं ये इसके अधिकारी नहीं हैं और वस्तु की अदला बदली बराबरी में होती है। सुखदेव जी ने आज इंद्रादिक देवताओं से कहा, का सधा का कथा लोके का काचा का मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। मन में विचार किया, का सुधा का अमृत का कथा लोके का ये कथामृत का काचा का मणिर महान, कहाँ कांच के टुकड़े के समान ये अमृत और कहाँ मणि के समान ये श्रीमद् भागवत। वस्तु की अदला बदली बराबरी में होती है, वस्तु का विनिमय समानता में हुआ करता है। कहाँ कांच के टुकड़े के समान तुम्हारा ये अमृत और मणि के समान ये श्रीमद् भागवत अमृत, अदला बदली नहीं हो सकती है। अभक्ता से विज्ञाये नाददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तों को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। ब्रह्मरात्मा ने सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि अभक्तों को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। अभक्त कौन है? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है।
जिसे भगवान से प्रेम नहीं, जबरदस्ती लेके आओ बैठाओ कथा में, क्या उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। इधर उधर की बातें करेगा, मौका देखेगा, कब मौका मिले यहाँ से निकलने। देख लेना, ये 7 दिवस की कथा है और 7 दिवसों में वही आ पाएंगे जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति है, जिन्हें किशोरी राधा रानी बुलाएंगी, वही धर्म प्रांगण में आ पाएगा। अथवा विचार करते करते दिन बीत जाएंगे और लोग इस धर्म प्रांगण में नहीं आ पाएंगे। बाद में भंडारे वाले दिन मिलेंगे, अरे भैया कथा हो गया, कथा हो गई लेकिन मुझे पता नहीं चला, भंडारा हो गया। अरे चलो भंडारा तो फाइल है, बोलो राधे राधे। प्यारे वही आ पाएंगे जिन्हें मेरे गोविंद बुलाएंगे। अहेतु की कृपा जब होती है तब भगवान की कथा मिलती है। अभक्त कौन है? जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। एक पंडित जी थे, भगवान की कथा किया करते थे, भ्रमण करते हुए जा रहे थे, एक बड़ा सुंदर देवालय दिखाई पड़ा, मंदिर, वहीं पर ठहर गए। गांव के समीप मंदिर था, गांव के लोगों ने देखा कोई आया है, कोई ब्राह्मण देवता आए, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने कहा महाराज कहाँ से आए, कैसे आए? पंडित जी ने कहा भैया हम तो संत हैं, चलते फिरते जहाँ रैन वहीं बसेरा। कहाँ जा रहे हो? बोले जा कहाँ रहा था ये भी पता नहीं, लेकिन जहाँ रुक गया हूँ यहीं अब कुछ करना चाहता हूँ। गांव वालों ने कहा महाराज क्या करोगे? बोले हम कथा करते हैं, हम यहाँ कथा करना चाहते हैं भगवान की। गांव वालों ने कहा महाराज आप कथा करना चाहते हैं लेकिन हम कथा करवाना नहीं चाहते हैं। पंडित जी ने कहा क्यों? बोले हमारे बाबा परबाबा ने कभी कथा नहीं करवाई, तो अब नई परंपरा हम लोग प्रारंभ नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि जो परंपरा चली आ रही बस वही करेंगे, नया काम नहीं करेंगे। पंडित जी ने कहा भैया हो सकता है उनके पास कोई ऐसी व्यवस्थाएं न बनी हो जो भगवान की कथा करा पाते, मैं आ गया हूं तो कथा सुन लो। गांव वालों ने कहा ना महाराज मैं नई परंपरा नहीं करूंगा, प्रारंभ करूंगा। पंडित जी ने सोचा कि थोड़ा इन्हें भय दें, शायद इनकी बुद्धि बदल जाए। पंडित जी ने कहा गांव वालों अगर कथा नहीं सुनोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। गांव वालों ने कहा महाराज कल मर रहे हो तो अभी मर जाओ, लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले नहीं हैं। पंडित जी ने कहा तुम्हें कुछ देना नहीं है, 2 वक्त एक तखत और 2 वक्त की रोटी। पहले समय से कथा हो जाती थी, माई कोई ये टेंट की कोई व्यवस्था नहीं। गांव वालों ने कहा महाराज वैसे आप खाओ, महीने 2 महीने पड़े रहो, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग कथा नहीं सुनेंगे। पंडित जी ने सोचा मैंने प्रतिज्ञा की है, चलो इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी करें, शायद इनके मन में भय उत्पन्न हो। पंडित जी ने लकड़ियां इकट्ठा की, बोले मैं जान मर जाऊंगा इसी में चिता बना करके। गांव वालों ने कहा महाराज कल मर रहे हो तो अभी मर जाओ, लेकिन हम लोग कथा नहीं सुनेंगे। लकड़ी इकट्ठी हो गई, पंडित जी बैठ गए। गांव के लोगों ने कहा महाराज हो सकता है गांव के बाहर मंदिर था, बोले कुछ गीली लकड़ी है कुछ सूखी लकड़ी, पता नहीं जलें कि न जलें। जा रहे गांव से थोड़ा डीजल ले आवे, डीजल पेट्रोल इसमें डालेंगे तभी तो लकड़ियां जलेंगी। गांव से डीजल लेकर के आ गए, पेट्रोल लेकर के आ गए। पंडित जी ने कहा गांव वालों कथा सुन लो। बोले हम कथा सुनने वाले नहीं हैं। भगवान को दया आ गई, भगवान ने मन में विचार किया ये ब्राह्मण मर जाएगा, लेकिन ये गांव वाले कथा सुनने वाले नहीं है। भगवान एक महात्मा के रूप में प्रकट हो गए। ठहरो क्या करने जा रहे हो? मिट्टी का तेल पड़ चुका था वो डीजल, और बस उसमें दिया जलाई, माचिस लगने वाली थी, आग लगने वाली थी। पंडित जी से कहा क्या करने जा रहे हो? बोले महाराज मैं ब्राह्मण हूं। हाँ वो तो आप दिखाई पड़ रहे हो ब्राह्मण देवता। मैं यहाँ से निकल रहा था, मेरे मन में भाव आया पावन स्थान है, यहाँ पर भगवान की कथा होनी चाहिए, मैं कथा करता हूँ। और मैंने मन में संकल्प लिया है यदि गांव वाले कथा नहीं सुनेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। वचन का पक्का ब्राह्मण हूँ। महात्मा के रूप में आए हुए परमात्मा ने गांव वालों से कहा अरे गांव वालों कथा सुन लो। गांव वालों ने कहा महाराज ये कल मर रहे हो अभी मर जाएं, लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले नहीं हैं। पंडित जी भी मानने को तैयार नहीं, गांव वाले भी मानने को तैयार नहीं। भगवान तो सब जानते अंतर्यामी हैं,
भगवान ने झोली में हाथ डाला, एक चश्मा निकाला, पंडित जी को दे दिया। और पंडित जी ने जैसे ही वो चश्मा अपने आंखों में लगाया तो जितने गांव वाले थे, 2 पैर वाले सब 4 पैर वाले बन गए। कोई गधा, कोई बकरा, कोई भैंसा। पंडित जी ने फिर चश्मा हटाया, फिर 2 पैर वाले चश्मा लगाया, फिर 4 पैर वाले। पंडित जी समझ गए कि ये देखने में मनुष्य रूप में है, लेकिन इनके अंदर मानवता नहीं है। मानव तो बदल गया, लेकिन मानवता भी अधूरी है। जो मानव का रूप लेकर के जिनके हृदय में मानवता नहीं है, जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में आस्था नहीं है, उन्हें तो संसार में सब क्या लगेगा? सब झूठ ही लगेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। उन्हें तो लगेगा सब ये सब जादू टोना, ये सब है, दिखावा है, पागल बनाना है। लेकिन जिन्हें प्यारे दिखाई पड़ता है, जिनके हृदय में भक्ति है, तो उन्हें कण कण में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। पंडित जी समझ गए भगवान अदृश्य होते। बोले भक्त भगवान की जय हो। कहने का अभिप्राय ये है, जिसके हृदय में भक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ही भगवान की कथा सुनानी चाहिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आप लोगों को जो ये सुनने का अवसर मिला है, इस पावन अवसर का सदलाभ अवश्य ही आप लोग प्राप्त करें। जब राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, इंद्रादिक देवताओं को भगवान सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ये श्रीमद् भागवत की महिमा ऐसी अनंत क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा लाओ परीक्षण कर लिया जाए। ब्रह्मा जी ने आज ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाई, एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथ रख दिया गया, श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया गया, दूसरे पर समस्त शास्त्र पुराणों को रख दिया गया। सत्यलोके राज्ञो मोक्षम तदा तथा वीक्षे पुरा दाता विस्मिता। सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलयत साधनान्यजः। महाराज जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत रखी है, वो पल्ला भूमि से हिला भी नहीं। सब साधन पड़ गए हल्के, पलड़ा झुका कथा मृत का। तराजू में पल्ले कितने होते हैं? 2 पल्ले होते हैं। जिस पल्ले में भार अधिक होता है वो नीचे रहता है, और जिसमें भार अधिक होता है वो पल्ला ऊपर रहता है। अब तो पल्ले का काम है खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई हैं। पल्ले का काम खत्म। जो पुरानी तराजू होती है उसमें 2 पल्ले होते ना। ये चक्की में है कि नहीं है? अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक तराजू लग गई होगी, है वो वाली तराजू, पल्ले वाली। पल्ले वाला सब काम खत्म। लेकिन देखी तो होगी आप लोगों ने ना, जिसमें बाहर होता था वो पल्ला नीचे रहता है। इस तरह से ब्रह्मा जी की भी मोहर लग गई। ये श्रीमद् भागवत महाराज सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। पुराणा नाम तिलकम, पुराणों का तिलक है। आगे बड़ी सुंदर एक दृष्टांत सुनाया। आइए एक छोटा सा भजन गुनगुनाएं और आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करें। तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। जय हो राधे।
सत्य कहो और मीठा बोलो, सत्य कहो और मीठा बोलो, सत्य कहो और मीठा बोलो। ज्ञान हृदय के पट तुम खोलो, ज्ञान हृदय के पट तुम खोलो, ज्ञान हृदय के पट तुम खोलो, ज्ञान हृदय के पट तुम खोलो। कर लो कहो कर लो अपना उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो अपना उद्धार, अमृत बरसेगा। हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, ओ बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा। ओ बरसेगा भाई बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत 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 बरसेगा। जय हो। कृष्ण गुण गाओ, सोकर उठो कृष्ण गुण गाओ, सोकर उठो कृष्ण गुण गाओ, सोकर उठो कृष्ण गुण गाओ। सोते हुए कृष्ण गुण गाओ, सोते हुए कृष्ण गुण गाओ। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी सोने में कैसे भगवान का नाम लेंगे? जब जगने में लोगे तो अभ्यास हो जाएगा, और जब नाम लेते हुए सोओगे तो सोने में भी भगवान की स्मृति बनी रहेगी। जब जगने में नहीं लोगे तो सोने में कहां से आएंगे? जो याद रखोगे वही तो याद आएगा। सोकर उठो कृष्ण गुण गाओ, सोकर उठो कृष्ण गुण गाओ। सोते हुए कृष्ण गुण गाओ, सोते हुए कृष्ण गुण गाओ। सोते हुए कृष्ण गुण गाओ, सोते हुए कृष्ण गुण गाओ। तुम कर लो कहो तुम कर लो कहो तुम कर लो धर्म प्रचार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो धर्म प्रचार, अमृत बरसेगा। कर लो धर्म प्रचार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो धर्म प्रचार, अमृत बरसेगा। हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, वो बरसेगा भाई बरसेगा। बरसेगा प्यारे बरसेगा। बरसेगा प्यारे बरसेगा। कर लो कहो कर लो कहो कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। राधे संतों की करना सेवकाई, वो संतों की करना सेवकाई। संतों की करना सेवकाई, संतों की करना सेवकाई। इनके हृदय रहते रघुराई, इनके हृदय रहते रघुराई। इनके हृदय रहते यदुराई। इनके हृदय रहते रघुराई। कर लो कहो कर लो अपना उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो अपना उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो
तुम कर लो अपना उद्धार अमृत बरसेगा। तुम कर लो अपना उद्धार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा। ओ बरसेगा भाई बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा। तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। राधा ले गई राधा ले गई राधा ले गई रे हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई राधा ले गई राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। 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 तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा। कब बरसेगा? जब भगवान से प्रेम करोगे तो। सो कर उठो कृष्ण गुण गाओ। सोते हुए कृष्ण गुण गाओ। कर लो धर्म प्रचार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। एकदा हे विशालायाम चत्वारोरसयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दददुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, चार ऋषि सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, निर्मल हृदय वाले चारों कुमार सत्संग के उद्देश्य से बदरिकाश्रम में पधारे और यहाँ पर इन्होंने नारद जी महाराज को देखा। नारद जी को देखा तो इनका हृदय मलिन है, मुख पे उदासी छाई हुई है, क्योंकि व्यक्ति जब प्रसन्नता में होता है तो उसकी मुखाकृति अलग होती है और जब दुखी होता है, कष्ट में होता है तो मुख की आकृति बदल जाती है। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आज सनत कुमारों ने पूछा, महाराज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और कहाँ जल्दी जल्दी चले जा रहे हो। नारद जी ने इन्हें बताया, महाराज मैंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए अहम तो पृथ्वी में यातु ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए इतस्तता इधर उधर भ्रमण करते हुए महाराज मैंने देखा, नापश्यम कुत्र बेचिच्छरम मन संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वादिते धुना। चारों तरफ मैं भ्रमण करता रहा, तीर्थों में भी भ्रमण करते हुए मेरे हृदय को कहीं पर संतोष और शांति का अनुभव नहीं हुआ। सत्यम नास्ति तपा शौचम, क्योंकि चारों तरफ कलिकाल का बोलबाला हो गया है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, न कहीं सत्य है न कहीं पवित्रता है। दया दानम न विद्यते, न दया का भाव है न दान की भावना है लोगों के अंदर। उदरम वर्णो जीवा वरा का कूट भाषिणा
सभी अपने अपने पेट के भरण पोषण में लगे हुए हैं। जो स्त्रियां हैं वो भी वरा का कूट भाषिणा, लड़ाई झगड़ा कलह करने वाली हैं। कलिकाल का चारों तरफ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। कलयुग में लोग कैसे हैं जानते हो? भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, और नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, ये होटल में मदपान करेंगे। क्या करें जब तक होटल नहीं जाएंगे तब तक नींद नहीं आती है। होटल में मदपान करेंगे और करी खंडन मंडन तीर्थ का, नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। कहीं पर अगर दान देने का अवसर आ गया मौका तो पीठ दिखाकर बच के निकलेंगे। करी खंडन मंडन तीर्थ का और नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। कभी चंचलती अपराई चाहे और घर की घरनी का न मान करेंगे। अपनी श्रीमती से रोज झगड़ा करेंगे और घर में आकर के दूसरे की पत्नी की बड़ी प्रशंसा करेंगे। एक बात बताओ, अपने घर में आकर के जब दूसरे की पत्नी की प्रशंसा करोगे तो क्या होगा? क्या होगा भैया? अपने घर में आकर के और दूसरे की पत्नी की प्रशंसा करो, कलह फैलेगी, झगड़ा होगा। और कलिकाल में लोग यही करते हैं, अपने घर में पत्नी से लड़ेंगे और आएंगे, वो देखो पड़ोस में फलाने की पत्नी कितनी सेवा करती है, सास ससुर की सबकी सेवा करती है और तुमसे भोजन नहीं बन पाता है। जब ऐसा करोगे तो घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? घर की घरनी का न मान करेंगे और अबला तन देखी जवान सभी, अबला तन देखी जवान सभी, और निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। जैसे घर में श्रीमती आ गई तो माता पिता को लोग भूल जाएंगे। कह दिया एक लोटा जल दे दो, बैठे रहो चुपचाप, बुढ़ापा कोई काम है नहीं तुम्हारे पास दोबारा दूसरा है। क्योंकि वो घर में श्रीमती जहां आई तो माता पिता को लोग भूल जाते हैं। एक बात याद आई, एक बारात जा रही थी, तो बारात जब जाती है तो कुआं खेत होता है ना, कुएं में पैर डाल करके माँ रो रही थी। उसका जो दूल्हा बना था बेटा हाथ पकड़ करके उठा रहा था, चिंता न करो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, रोटी दूंगा। माँ रो रही थी और वो बच्चा उठा रहा था। अन्य अनेक माताएं साथ में जाती हैं। माताओं ने कहा जब कह रहा है कि मैं तुम्हें भोजन का प्रबंध करूंगा, कपड़े दूंगा, सेवा करूंगा, तो क्यों नहीं मानती हो? रो ना। माँ और जोर जोर से रोने लगी। माताओं ने कहा क्यों रो रही हो? कहा कि अभी तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, रोटी दूंगा, वस्त्र दूंगा। मैं हूं इसकी कौन? माँ, अम्मा। और आज के बाद कल विदा होके आ जाएंगी बड़ी अम्मा। और जहां बड़ी अम्मा आई तो फिर हमारी बात चलने वाली नहीं है, हंसने की बात नहीं है भाई। जिसकी बात बड़ी वही बड़ी अम्मा। मैं हूं इसकी अम्मा और कल आ जाएंगी बड़ी अम्मा। जिनकी बात बड़ी हो जाएगी तो उनकी बात के सामने हमारी बात चलने वाली नहीं है। अबला तन देखी जवान सभी, ये निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के, कोई मार्ग नहीं मिलेगा। नशों में मस्त हो करके इधर उधर, ये नशा वो, गलत संगति में पड़ करके इधर उधर बिना किसी लक्ष्य के भ्रमण करते लोग मिलेंगे। ये कलिकाल का प्रभाव है। नारद जी महाराज कह रहे हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, पाखंड निर्दा संतो विरक्ता सपरिग्रहा। महाराज चारों तरफ में पाखंड का बोलबाला दिखाई पड़ रहा है। जाके न खेरू जटा विशाला,
ताप से प्रसिद्ध कलिकाला। जाके नखे अरु जटा विशाला, जाके नखे और जटा विशाला। ते ताप से प्रसिद्ध कलिकाला, ते ताप से प्रसिद्ध कलिकाला। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना। झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। जो काहू की सुनय बड़ाई, जो काहू की सुनय बड़ाई। श्वास ले जनु जोड़ी आई, श्वास ले जनु जोड़ी आई। श्वास ले जनु जोड़ी आई। जाके नखे अरु जटा विशाला, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। महाराज आडंबर का बोलबाला हो जाएगा। सच्चे संत यदि सनातन के लिए कुछ करेंगे तो उनको भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये कलिकाल चल रहा है महाराज। यहाँ अगर भगवान भी स्वयं आ जाएं और कहें कि हम भगवान हैं तो ये कलयुग के लोग उन्हें भगवान न मानेंगे ना। कहेंगे अच्छा तुम भगवान हो, हाँ भगवान हो तो पहले परीक्षा दो कि तुम भगवान हो। ये कलयुग चल रहा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कलिदावा न लेनाद्य साधनम भस्वताम गतम। महाराज मैंने कलयुग के इन दोषों को देखते हुए एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहो, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। कलयुग को दोषों को देखता हुआ, देखो कलयुग में केवल दोष ही दोष नहीं है, कलयुग में गुण भी हैं। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। कलयुग में किसी के लिए कितना भी गलत सोचते रहो मन में, हाथ से करो ना मुंह से कहो ना, उसका आपको पाप नहीं लगेगा। और किसी के लिए कुछ न करो, केवल मन में सोच लो भगवान इनका काम अच्छा ये बन जाए, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही वो सारा फल प्राप्त हो जाता है। ये नहीं है कि यज्ञ ना करो कथा ना सुनो, यज्ञ करो कथा सुनो। यदि ना भी जो कर पाए, समय नहीं है, केवल हरि स्मरण करते रहे तो भी जीव का कल्याण हो सकता है। जिस समय श्री राम वृंदावन में आया, भगवान हरि की जो लीला भूमि है, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः, एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। महाराज एक जवान स्त्री दिखाई पड़ी और बड़े खिन्न हृदय में है, बड़ी चिंता में है, दुखी है। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निस्सन्तावचेतनौ। दो वृद्ध पुरुष वहां पर लेटे हुए हैं। जवान स्त्री ने जैसे मुझे देखा, अनेक स्त्रियां वहां गोला लगा करके बैठी हैं। जवान स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणो तिष्ठ, मत चिंतामपि नाशये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वधा घरम परम। महाराज क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपका दर्शन सारे पापों को समाप्त करने वाला है। नारद जी महाराज आज सनत कुमारों को बता रहे हैं, उस स्त्री ने जैसे मुझे आवाज लगाई मैं ठहर गया।
मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम हो कौन? कासितो का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अनजान स्त्री से हमें बिना परिचय के वार्ता नहीं करनी चाहिए। कि हमें यहाँ से शिक्षा मिल रही है। देवी तुम कौन हो? इस जवान स्त्री ने बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूँ, ये हमारे सातौ माने ये दोनों हमारे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य इनके नाम है। कलयुग के प्रभाव के कारण ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और ये जो स्त्रियां अनेक हैं, गंगाद्या सरतस्सेवा मत्सेवार्थम समागता। गंगा इत्यादि सभी पवित्र नदियां हमारी सेवा के लिए उपस्थित हुई हैं। नारद जी ने कहा, देवी तुम यहाँ तुम रहती कहाँ हो? तब इन्होंने बताया, उत्पन्ना द्रविणे साहम प्रद्युम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं पोषित हुई, महाराष्ट्र में पोषित हुई। और जिस समय मैं गुजरात में आई तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। व्यक्ति से यदि पूछा जाए भक्ति कहाँ है, तो भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई तो धर्म प्रांगण में आए और कानों से भगवान की कथा सुनोगे और महाराष्ट्र माने मस्तिष्क में यदि उतारोगे तो ये भक्ति बढ़ेगी। और इधर से सुनी इधर से निकाल दी गुजरात माने वो समाप्त हो गई। लोग कह देते हैं ना, अनेक बार हमने कथाएं सुनी, बहुत सी कथाएं सुन डाली, क्या कथा सुने? रामो कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना नाही। रस विशेष जाना नाही। राम कथा जी सुनत अघाही। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना नाही। रस विशेष जाना नाही। भगवान की कथा सुनते सुनते जिन्होंने कह दिया कि बहुत हमने सुन डाली अर्थात मैं छक गया, तो समझ लीजिए कि भक्ति का रस उन पे नहीं चढ़ा है। भक्ति का रस जिन्हें प्राप्त हो जाएगा, भक्ति का रंग जिन पे चढ़ जाएगा, महाराज वो तो दौड़े दौड़े चले जाएंगे जहां भी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अपने कानों को समुद्र के समान बनाना पड़ेगा भगवान की कथा सुनने के लिए। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख क्या है? कहा कि एक माँ जवान हो, बेटे वृद्ध हो जाए, एक माँ का इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? प्रत्येक माँ चाहती है संसार की सारी समस्याएं हमें मिल जाए, लेकिन मेरी संतान सुखी रहे, यही हमारा कष्ट है। महाराज आज नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो। यदा मुकुंदो भगवान स्मा त्यक्तम सपदम गतः तद्दिनात् कलिरायाता सर्वसाधन बाधकः। भगवान जब धराधाम को छोड़ करके गए तो मुक्ति नाम की तुम्हें दासी प्रदान की, ज्ञान वैराग्य नाम के दो दास प्रदान किए जो बता रही हुई हमारे पुत्र हैं। मुक्ति तो भगवान के साथ में चली गई। और देवी ये श्री धाम वृंदावन है, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य का कोई काम नहीं, यहाँ तो भक्ति महारानी चारों तरफ नृत्य करती हैं। धन्य है वो वृंदावन धाम, भक्ति नृत्य चा, जहाँ स्वयं भक्ति महारानी नृत्य किया करती हैं। आज भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया है। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम चे केवलम चाकलय्य द्रौपदमपि यदि आतु यत्र पातु ध्रुवोऽयं सकल कुशल प्रात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोऽस्मि।
आए ब्रह्मा के पुत्र नारद, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आपके वचन को मान करके भक्त प्रहलाद ने वो अचल अनुपम स्थान प्राप्त कर लिया। भक्त प्रहलाद ने माया को जीत लिया। ध्रुव ने सप्तऋषियों के मध्य में स्थान प्राप्त कर लिया। ऐ ब्रह्मा के पुत्रों, आपको प्रणाम है। नारद जी ने कहा, देवी तम तो भक्ति प्रियात से सततम प्राण तोधिका त्वया होतस्तु भगवान आयात नीच ग्रहे स्वपि। तुम तो भगवान की प्रीतमा हो। यदि भगवान को भक्ति से ओतप्रोत होकर के जीव पुकारे तो परमात्मा कहते हैं मानो एक भगति कर नाता। भगवान के यहाँ न कोई वर्ण व्यवस्था है, न कोई जाति पात है, न कोई ऊंचा है न नीचा है। भगवान के यहाँ एक ही नाता है भक्त और भगवान का। न कोई धनवान है न कोई गरीब है। अगर भगवान केवल धनवानों को मिलते होते तो गरीब भगवान को कहाँ से बुला पाते, फिर भगवान सबरी के यहाँ कैसे जाते। प्यारे परमात्मा तो सभी के हैं। आज नारद जी ने कहा, देवी भगवान तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। जीव के हृदय में यदि भक्ति हो और भक्ति से ओतप्रोत होकर के परमात्मा को पुकारे तो या होतस्तु भगवान नीच ग्रहे स्वपि। अब नीच कौन है? जिसने भगवान की कभी भक्ति न की हो, घर में भगवान का जो भजन न करे वही नीच है। महाराज भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी। और उस नीच के व्यक्ति के अंदर यदि भक्ति आ जाए तो भगवान कहते हैं मोहि प्राण प्रिय से मम बानी। मोहि प्राण प्रिय से मम बानी। भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी। भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असे मम वाणी। मोहि प्राण प्रिय असे मम वाणी। भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी। भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असे मम वाणी। मोहि प्राण प्रिय असे मम वाणी। भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी। भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असम वाणी। मोहि प्राण प्रिय असम वाणी। मोहि प्राण। हृदय में भक्ति है तो वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। तुम चिंता मत करो भगवान। आज नारद जी ने क्या किया, नारद जी बता रहे हैं, महाराज मैंने अब अपने प्रयोग प्रारंभ किए। वेद वेदांत का घोष किया। गीता का एक बार नहीं अनेक बार पाठ किया। वेदो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे प्रबोधिता। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठा त्रिकम यदा। वेद वेदांत का घोष किया। गीता का एक बार नहीं अनेक बार पाठ किया और कान में चिल्ला रहे हैं, हरे ज्ञान प्रबोध्यताम, हरे वैराग्य प्रबोध्यताम, हरे ज्ञान जागो, हरे वैराग्य जागो। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक बार ये दंडाकार उठे और उठ करके पुनः भूमि पर गिर पड़े। जब भूमि पर गिर पड़े तो प्यारे अब इनका मत्था ठनका। आकाशवाणी हुई, ऐ नारद सत्कर्म करो। अब वो इन्हें आकाशवाणी समझ में नहीं आ रही है कि उद्यम करो। नारद जी यहाँ पर बता रहे हैं, अनयाकाशवाण्यापि गोपतेन निरूपितं किम वा तत्साधनं कार्यमेन कार्य भवेत्तयोः। महाराज आकाशवाणी ने क्या बताया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सनत कुमारों ने बताया, अये नारद ये जीवन मिला है, हमें परिश्रम करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।
उद्यम से परिश्रम से ही काम बनने वाला है। बिना परिश्रम के कोई काम नहीं होता है। महाराज जंगल का राजा होता है शेर, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। ये जीवन मिला है सत्कर्म करने के लिए, सत्कर्म करो। ये मानव का शरीर हमें केवल भोजन करने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं मिला है। ये तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। ये मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। मानव को विवेक दिया है परमात्मा ने, इसलिए मानव को अपने मुक्ति का कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। प्यारे हरि से हर दम लगाते चलो, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। प्यारे हरि से ये हरदम लगाते चलो, प्यारे हरि से ये हरदम लगाते चलो। प्यारे हरि से ये हरदम लगाते चलो। गीत गाते चलो, गीत गाते चलो, गीत गाते चलो, गीत गाते चलो। मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो। क्या गाना? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। उठाइए दोनों हाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जिंदगी ये मिली, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। प्यारे हरि से हरदम लगाते चलो, प्यारे हरि से ये हरदम लगाते चलो। प्यारे हरि से हरदम लगाते चलो। प्यारे हरि से ये हरदम लगाते चलो। गीत गाते चलो, गीत गाते, ओ गीत गाते चलो। मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, प्रेम की ज्योत हर घर जलाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। प्रेम की ज्योत घर घर जलाते चलो। जिंदगी ये मिली, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। जिंदगी ये मिली सत्कर्मों के लिए। जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए। सत्कर्मों में इसको लगाते चलो, सत्कर्मों में इसको लगाते चलो। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। प्यारे हरि से ये हरदम लगाते चलो। प्यारे
हरि से हरदम लगाते चलो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। नारद जी से आज सनत कुमारों ने बताया ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, ज्ञान यज्ञ करने से इनका कल्याण हो जाएगा। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, जिसके प्रभाव से ये वेद उपनिषदों का सार है, सभी का कल्याण हो जाएगा और भक्ति महारानी का दुख दर्द दूर हो जाएगा। महाराज इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म सम्मितम, ये ब्रह्म सम्मत श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके दर्शन करने मात्र से यद दर्शनम जब हंति शुभानि सद्या श्रेयस्तनोति भव दुख दवादितानां निःशेष शेखमुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। दर्शन मात्र से जीवन के सभी अशुभ समाप्त हो जाते हैं, वो सभी शुभ में परिणित हो जाते हैं, और श्रवण करने से सभी सांसारिक दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन ये भागवत की कथा मिलती कैसे? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते